अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि आप लोगों के गिग जब रैंक कर जाती हैं, आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे लोग भी सवालात करते हैं कि उनके गिग रैंक नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके पास इंप्रेशंस, क्लिक्स आते हैं। मैं 2-3 सिनेरियोज आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को वो चीजें अंडरस्टैंड कर जाएं। उसके बाद मैं आपको वो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करने के वो मेथड, वो फॉर्मूला बताऊंगा, एक बिल्कुल ही नया, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मेरा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आप लोग अपने गिग्स को बेसिकली कैसे रैंक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके ऑलरेडी रैंक हो चुके होंगे, लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी गिग्स जो है वो रैंक नहीं हुई, लेकिन फिर भी किसी न किसी कीवर्ड के ऊपर वो लोग इंप्रेशंस ले लेते हैं, क्लिक्स ले लेते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर नहीं मिलते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना क्लिक्स मिलते हैं, ना उनको इंप्रेशंस मिलते हैं, ना ही ऑर्डर्स मिलते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव एक गिग आइडिया बताने वाला हूं कि जिसको फॉलो करने के बाद आप अपने गिग्स को रैंक भी कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप अगर किसी तरह अपने ओरिजिनल गिग को अगर रैंक करने में कोई नाकाम हो जाते हैं, या फिर उसके अंदर ऑर्डर्स लेते हुए आप जो है वो कोई प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, वो उसके ऊपर जब कोई ऐसी चीज है जिसको क्लाइंट पसंद नहीं करता और आपको ऑर्डर नहीं मिलता, तो आपको एक ऑल्टरनेट वे बताने वाला हूं आज के इस वीडियो के अंदर। तो स्किप नहीं करना, आपने लास्ट तक वीडियो देखनी है। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप फाइवर के ऊपर बिल्कुल नई प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको 7 गिग्स बनाने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, अब 7 गिग्स के अंदर मिसाल के तौर पे आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप एक बनाएंगे सोशल ग्राफिक डिजाइनर, एक बनाएंगे आप यूट्यूब के कवर आर्ट बनाने के लिए गिग, आप एक बनाएंगे कोई भी लोगो बनाने के लिए, आप दूसरा बनाएंगे सोशल ग्राफिक जिसके अंदर जो पिंटरेस्ट के पिन्स डिजाइन करने के लिए, या फिर एक बनाएंगे वीडियो एडिट करने के लिए। इसके अंदर हो सकता है कि आप कोई और ग्राफिक से रिलेटेड कोई ऐसा काम करने के लिए आप गिग बनाएं। अब 6 आपने गिग बना ली है, 7th गिग आपने खाली छोड़ देनी है। या फिर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हैं, वर्डप्रेस डेवलपर जब अपनी सर्विसेज को फाइवर के ऊपर जब डिस्प्ले करता है तो सबसे पहले वर्डप्रेस के इश्यूज को हैंडल करने के लिए एक गिग बनाता है, एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए, एक बेसिक वेबसाइट डेवलप करने के लिए, कुछ प्लगइन्स के ऊपर काम करने के लिए सर्विस देता है, कुछ जो वेबसाइट के इश्यूज हैं जैसे कि स्पीड का मसला है, एसईओ का, ऑन पेज एसईओ का, इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो हमेशा अपनी गिग्स बनाता है। 6 गिग्स बनाकर आप ये गिग छोड़ दें। इसके बाद अगर आप लोग किसी कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो आर्टिकल राइटिंग के ऊपर आपने देखा होगा एक एसईओ जो है वो ऑप्टिमाइज आर्टिकल होता है, एक सिंपल आर्टिकल होता है, एक कमर्शियल आर्टिकल होता है, एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल होता है। इसी तरह काफी सारी कैटेगरी होती है। आपने उसमें भी जो हर एक कैटेगरी के ऊपर आपने जो है गिग्स बना ली 6, यहां पर भी एक गिग खाली छोड़ दें। इसी तरह आप में से कई लोग पिंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर पिन्स बनाने का अलग काम है, उसके ऊपर पिन्स की एसईओ करने का काम अलग है, मार्केटिंग का काम अलग है, मैनेजमेंट का काम अलग है, जो है वो पूरी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने का काम अलग है। तो यहां पर भी 6 गिग्स बनाए, एक गिग छोड़ दें। हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये मैंने कुछ मिसालें दी हैं कुछ कैटेगरीज को लेकर, आप इसी तरह इसी मिसाल को अपनी कैटेगरीज के अंदर भी देख सकते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, एंड्रॉइड मोबाइल ऐप डेवलपर हैं, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक एड रन करते हैं, इंस्टाग्राम एड रन करते हैं, कुछ भी करते हैं, फाइवर के ऊपर जो सर्विस है आप उनमें से कोई सी भी सर्विस ले लें, आप वो काम कर रहे हैं, तो आपने 6 गिग्स बनाकर एक गिग छोड़ देनी है। अब इस 7th गिग के ऊपर क्या करना है, 7th गिग के ऊपर आपने ऐसा करना है कि वो जो 6 गिग्स बनाई है उनका खुलासा आपने इस गिग के अंदर पेश करना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इस गिग के ऊपर रेट भी ज्यादा होगा, इस गिग के ऊपर वो तमाम कीवर्ड जो कि पिछले 6 गिग्स के ऊपर आपने यूज किए हैं उन तमाम को भी आपने यहां रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद उन तमाम सर्विसेज को भी यहां पर आपने यूज करना है। अब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आपके वो फला पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं गिग कस्टमर को पसंद नहीं आती, आप कस्टमर को ऑर्डर भेजते हैं, कस्टमर रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन आपके वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता, या प्राइस में कोई इशू है, या कोई रैंकिंग में मसला आता है, तो आपके पास हर गिग का जो है एक अल्टरनेट एक गिग होनी चाहिए जो कि उनके लिए सपोर्टिव हो। ठीक है, अब 7th गिग बाकी तमाम की तमाम गिग्स के लिए एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही है। तो इसके अंदर क्या होगा कि समटाइम आपने देखा होगा कि आप लोग जब बाय रिक्वेस्ट देख रहे होते हैं तो वहां पर जॉब्स ही कुछ और आती हैं, लेकिन आपकी गिग्स कुछ और हैं। जब आप उन्हीं गिग्स को अटैच करके आप अपनी जब आप बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कस्टमर को लगता है कि यार गिग इसकी कुछ और है, काम मेरा कुछ और है, लेकिन फिर भी अपनी जॉब यहाँ पर पोस्ट की हुई है। हालांकि आपको वो काम आता होगा, आप कर सकते होंगे, लेकिन चूंकि
आपने वो बिड गलत की है, वो मेथड गलत किया है, जिसकी वजह से वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। ऐसे में आपने जो 7th गिग बनाई होगी, वो 7th गिग क्या करेगा, क्योंकि उसके अंदर हर चीज अवेलेबल है, हर चीज आप कर सकते हैं, हर चीज को आपने मेंशन किया है अपनी कैटेगरी के अंदर रहते हुए, जो कि पिछले किसी गिग में भी ना हो। लेकिन 7th गिग के अंदर चूंकि हर चीज आपने मेंशन की है, तो वो उस गिग की मदद से आप कस्टमर को बिड कर सकते हैं, कस्टम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ऐसे में आप ये नहीं सोचेंगे कि यार मेरी गिग कुछ हो रहा है तो मैं इसको ये क्यों भेजूं, तो आप ये सोचें कि यार मैं इसको नहीं भेजता। तो ऐसे में ये वाली गिग भी आपको हेल्प करेगी। सेकेंडली, रैंकिंग के लिए जो है वो आप पिछली जो गिग्स हैं वो जहां कहीं भी रैंक कर रही है करने दें, लेकिन ये वाली गिग भी जब रैंक करेगी तो आपको ऑर्डर दो जगहों पर मिलने के चांसेस बन जाएंगे। इससे क्या होगा कि पिछली 6 अलग से अपनी परफॉर्मेंस शो कर रही होगी, ये जो 7th गिग है ये उन तमाम गिग्स के बिहाफ पे जो है ये अपनी परफॉर्मेंस शो कर रही होगी। और इसी तरह आप डबल ऑर्डर्स गेन भी कर सकते हैं और अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक कोई ऑर्डर नहीं ले सके तो ये वाली गिग आपको बेहतर से बेहतर जो है वो आपको रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। बस आपने क्या करना है कि इसको मैक्सिमम रैंक करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग करें, इसकी जो है इटसेल्फ एसईओ करें, अच्छा सा जो है इमेज डिजाइन करें, और उसके बाद फिर देखें मुख्तलिफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अच्छा सा जो है वो इसके अंदर कैप्शन लिख के शेयर भी कर लें। ये कुछ करेंगे, उसके बाद अपने आप को ऑनलाइन स्टेटस पे जो है वो अपनी परफॉर्मेंस शो करेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये थी आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टिप जो कि आप लोगों को करने वाली थी। हर टिप मैंने आपको बताई है, ये वाली टिप मैंने स्पेशली रखी हुई थी ताकि आपको आने वाले दिनों में बता सकूं। तो ये आप लोग अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट मंथ में किसी दिन जो है इसके ऊपर जो है मैं आपको चैनल के ऊपर एक पोल क्रिएट करूंगा और आपने बताना है कि इसमें परफॉर्मेंस आपको कितनी मिली है, कामयाबी आपको कितनी मिली है। अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।